दोस्तों, मैं आज आपको एक और कहानी सुनाता हूँ जो मेरी दादी मुझको छोटे में सुनाया करती थी। वह कहानी है पाप के ऊपर। एक बार कई लोग गंगा जी में नहाने जा रहे थे, तो नारद जी ने उन लोगों से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो बोले, हम लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं। तो नारद जी ने पूछा, गंगा स्नान करने से क्या होता है? तो बोलने लगे, गंगा स्नान करने से इंसान के पाप कर्म कम होते हैं। तो ये सुनकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो नारद जी गंगा जी के पास गए, हे माता, इतने सारे लोग जो आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपके जल से स्नान करने से इनके पाप धुल जाते हैं, तो क्या ऐसा होता है? तो गंगा जी ने बोली, इंसान के पाप तो धुलते हैं पर कम नहीं होते, इसलिए मैं ये पापों को इकट्ठा करके समुद्र देव के पास ले जाती हूँ। फिर नारद जी समुद्र देव के पास जाते हैं और समुद्र देव से पूछते हैं कि आप जो गंगा माता आपके पास पाप छोड़ के गई हैं, तो उन पापों का आप क्या करते हो? तो सागर देव बोलने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं इन पापों को, जब धूप तेज पड़ती है तो जिसके कारण पानी मेरा जो भाप बन के उड़ता है और बादल के रूप में पाणित होता है, तो जो पाप हैं वह सब बादल में ऊपर चले जाते हैं। तो नारद जी बादल के पास गए और बोलने लगे कि आप इन पापों का क्या करते हो? तो नारद जी से बोले बादल कि मैं इन पाप को बरसात रूपी वापस पृथ्वी लोक पर भेज देता हूँ, और जो जिसके पाप होते हैं वह पाप उनके पास पहुँच जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इंसान को अपने कर्म हमेशा अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि कर्मों की सज़ा तो इस पृथ्वी लोक पर ही मिलती है। चाहे आप गंगा नहाओ, चाहे जमुना नहाओ, चाहे सरस्वती नहाओ, इंसान को अपने कर्मों का फल इधर ही भोगना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि इंसान मन, क्रम और वचन तीनों से पवित्र होना चाहिए। तो मेरी सभी लोगों से यह विनती है कि अपने मन, क्रम और वचन से किए हुए पापों को हमेशा सोच समझ के करा करें, क्योंकि इंसान को याद नहीं रहता कि हम कब क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इसलिए सभी लोग धर्म की राह पर चलें, और धर्म की राह भगवान की भक्ति, भगवान का नाम ही है। इस कलयुग में कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इसलिए कलयुग में भगवान की भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो मेरा सभी भक्तों से, सभी लोगों से अनुरोध है कि इंसान भगवान की भक्ति करे, ना कि इस माया में फंसें कि भला बुरा अच्छा इन सब में कुछ नहीं रखा। जय श्री राम।